अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वति। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वति। यह मंगल का वैदिक मंत्र है। मंगल ग्रह के लिए यह मंत्र वेदों में लिखा हुआ है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल कमजोर हो या मांगलिक दोष से पीड़ित हों या दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो, उन्हें चाहिए कि मंगलवार के दिन लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला पर मंगल के इस वैदिक मंत्र का 10 माला जप कर लें। गुड़ और घी से हवन भी करें। निश्चित रूप से मंगल दोष का प्रभाव कम होगा। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, उन्हें भी मंगल के इस वैदिक मंत्र का जप करना चाहिए। गुड़ और घी से जलती हुई अग्नि में हवन करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से चमत्कारिक लाभ मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आप ज्यादा गुस्सा करते हैं? क्या आपकी शादी में देरी हो रही है? क्या आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं? क्या आप बार बार बीमार हो जाते हैं? तो घबराइए नहीं, अब मंगल नहीं करेगा अमंगल। जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, अगर आप पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, शादी में अड़चनें आ रही हैं या फिर कानूनी उलझनों में फंसे हुए हैं, तो इसके पीछे कुंडली में बैठा कमजोर मंगल ग्रह जिम्मेदार है। इसलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको यही बताने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए हमने आपको ढेरों उपाय बताए हैं, लेकिन आज हम आपको मंगल ग्रह से जुड़ी 5 चमत्कारी चीजें बताएंगे जो आप घर बैठे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इनके उपाय करना भी बेहद सरल है। इसके अलावा और आपके लिए आज काल चक्र में क्या कुछ खास है, आइए वो आपको बताते हैं। काल चक्र में आज जानिए कुंडली में कमजोर मंगल क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही जानिए कौन सी 5 चमत्कारी चीजें मंगल ग्रह को मजबूत कर सकती हैं। कुछ खास उपायों को करने से मंगल कभी भी अमंगल नहीं करेगा। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे। तिजोरी में क्या रखने से प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद खत्म होगा। आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे दवाइयों को क्यों छिपा कर रखना चाहिए। ये आज के वास्तु टिप में आप जरूर जानिएगा। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त जानते हैं। 24 फरवरी 2015 दिन मंगलवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो सुबह 11:46 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र शाम 5:50 तक है। इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक का है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात 10:56 से शुरू होगा और त्रिपुष्कर योग रात 10:56 से शुरू है। आज वस्तु बेचने का शुभ मुहूर्त है। चलिए, शुभ मुहूर्त आज का आपने जान लिया। अब जान लेते हैं आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करें। आज दोपहर 12:12 से 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो भी काम आप करेंगे, उससे आपका भाग्योदय होगा। चलिए, अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, कुंडली में बैठा मंगल क्या कुछ प्रभाव डालता है जीवन में? देखिए, मंगल के बारे में पहले हम आपको बताएं। मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुज नामानि नित्यं श्रद्धया पठेत ऋणं न जायते धनं शीघ्रं माप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। धरणी गर्भ संभूतम, पहले ही मंत्र में ये बात आती है, धरणी गर्भ संभूतम।
धरणी के अर्थात पृथ्वी के गर्भ से जिसका उदय हुआ है। नासा के वैज्ञानिक भी मानते हैं इस बात को कि मंगल ग्रह का स्वरूप पृथ्वी जैसा है और यह पृथ्वी का ही एक पिंड है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम, और विद्युत के कांति के समान प्रभावान है। इसको वैज्ञानिक भी माने हैं। आज मंगल ग्रह पर जो लोग पहुंचे हैं इस बात की पुष्टि करते हैं। कुमारम शक्ति हस्तम च, और बड़ा ही प्रबल और कुमार अवस्था अर्थात युवावस्था का ग्रह है। तो जो चीजें हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से लिखी हुई हैं, वो बातें आज विज्ञान के द्वारा पता चल रही हैं। तो मंगल कहीं न कहीं से साहस और पराक्रम का ग्रह है। तो इसलिए इस साहस और पराक्रम के ग्रह का जीवन में ठीक होना बड़ा अनिवार्य माना जाता है। साहस नहीं है तो जीवन में पूरा जीवन ही बहुत बोझ हो जाता है। साहस और पराक्रम हर व्यक्ति के जीवन में परम आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। इस साहस और पराक्रम को बनाए रखने के लिए मंगल ग्रह का संतुलन जीवन में बहुत आवश्यक होता है। निश्चित रूप से आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और मंगल से जुड़ी हुई उन 5 चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को बदलने में काफी हद तक सहायता करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगल से जुड़ी पहली चीज की, जिससे आपको मानसिक शांति से लेकर संतान सुख की प्राप्ति आसानी से होगी। एक ऐसी धातु जिससे जुड़े उपाय आपको भोलेनाथ की कृपा भी दिला सकते हैं। पंडित जी बताएंगे, बताइए पंडित जी। देखिए, मंगल की 5 चीजों में से सबसे पहली चीज है तांबा। तांबा मंगल ग्रह की खास धातु है। जो लोग मंगल दोष से बहुत पीड़ित हैं, वो रात में तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें लाल चंदन डालकर सिरहाने रख करके सो जाएं। सुबह तांबे के जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। निश्चित रूप से इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और अगर इसके बावजूद भी आत्मविश्वास की कमी हो तो तांबे का एक कड़ा अपने दाहिने हाथ में पुरुष जरूर पहने। महिलाओं को तांबे का कड़ा बाएं हाथ में पहनना चाहिए। कुंडली में कमजोर मंगल होने से खून से संबंधित समस्या हो सकती है। तांबे का एक छल्ला अपनी अनामिका, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, उस उंगली में मंगलवार को सुबह 7 से 8 बजे जरूर धारण करना चाहिए। कुंडली में संतान स्थान में अगर मंगल है और गुरु राहु उस भाव को पीड़ित कर रहे हैं तो संतान सुख में दिक्कत आती है। ऐसे में शिवरात्रि या नागपंचमी पर शिवलिंग पर तांबे के नाग नागिन का जोड़ा बना करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके नाग नागिन का जोड़ा दान करना चाहिए। और तांबे के लोटे से कभी भी शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मंगल से जुड़ी पहली चीज पंडित जी ने आपको बताई। दूसरी खास चीज की बात करेंगे बस थोड़ी देर में। फिलहाल राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष राशि के जातकों की बात करेंगे, उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, ये जानते हैं। आज मेष राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और बच्चों से जुड़ी शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। आज आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, तेल का दान करना चाहिए और गरीबों में कंबल वितरण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन लोगों को किस बात का खास ख्याल रखना है, ये जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और आज आपके मान सम्मान की भी वृद्धि होगी। ओम दुंग दुर्गाय नमः का जप कर लें, सफेद वस्त्र धारण करें और पत्नी को कोई उपहार दें। जय मां विंध्यवासिनी। घर में दवाइयां जो रखी होती हैं उन्हें आपको छिपाकर क्यों रखना होता है, क्यों छिपाकर रखना चाहिए, आज के वास्तु टिप में पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन अभी बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की, उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, वो जानते हैं।
आज अगर मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो आपके राशि से 8वें भाव में गया हुआ आपका राशि स्वामी बुध इस बात का संकेत कर रहा है कि आपकी सेहत खराब हो सकती है। अचानक कहीं यात्रा पर जाने का योग बन सकता है, लेकिन नई नौकरी का भी योग बन रहा है। यह भी आपके लिए एक गुड न्यूज है। तिल की मिठाई आज दान करिए और आसमानी रंग कपड़ा पहनिए। गाय को हरा चारा खिलाइए, गाय का स्पर्श कीजिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि का राशिफल भी आपको बताएंगे। उससे पहले पारुल मेरठ से जुड़ चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी पारुल, अपना सवाल पूछिए। आप पंडित जी से क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। मैम, मैं मेरठ से पारुल शर्मा बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1987 और टाइम है रात को 2:22। मैम, मैं PCSD की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें कब तक मुझे सफलता मिल जाएगी और मेरी शादी कब तक होगी? चलो पारुल, सबसे पहले आपने अपने नौकरी के बारे में प्रश्न किया है बेटा। तो बुध जो है आपके नौकरी भाव का कारक है और प्रश्न लग्न का भी कारक है, जो इस समय मकर राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा से चतुर्थ दशम की स्थिति है। PCSJ में अभी आपको सक्सेस होने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लगेगा। जज बनेंगी आप, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन 3 से 4 साल आपको मेहनत करने की जरूरत है। जहां तक विवाह का प्रश्न है तो आपके विवाह का योग नवंबर 2015 से शुरू हो रहा है। 2016 के फरवरी मार्च तक आपके वैवाहिक योग संपन्न होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, केला के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और बृहस्पतिवार को पीले कपड़े भी धारण करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन लोगों को क्या कुछ उपाय करने हैं। आज कर्क राशि के जातकों की आमदनी बढ़ेगी। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं और विदेश जाने का योग बन रहा है। सूर्य को अर्घ दें, पिता की सेवा करें और गायत्री मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मंगल से जुड़ी पहली चीज की तो हमने बात की। अब पंडित जी से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और दूसरी चीज की बात करते हैं। पंडित जी बताइए, कौन सी मंगल से जुड़ी वो दूसरी चीज है जिससे परिवार में जो क्लेश हो रहा है वो खत्म हो, खुशियां बरकरार रहें और कोई बीमार न पड़े। देखिए, मंगल से जुड़ी जो दूसरी चीज है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। वो दूसरी चीज है मिट्टी। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, ये तो सभी लोगों को मालूम है। मंगल पृथ्वी का पुत्र है। भूमि और भूमि से निकलने वाली सारी चीजें मंगल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। मिट्टी भी मंगल से जुड़ी हुई एक वस्तु है। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल के प्रभाव के कारण जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, प्रायः जब मैं जन्म कुंडली देखता हूं तो सूर्य और मंगल का युति जब हो जाती है, ये अंगारक योग बन जाता है, तो आदमी का गुस्सा हर समय 7वें आकाश पर रहता है। तो ऐसे में भाई आपको चाहिए कि आप मंगल के इस अंगारक योग के कारण अगर बहुत गुस्सा करते हैं तो आपका जीवन काफी नारकीय हो जाता है और इस योग में काफी लोग सुसाइड करने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि अपने हाथ की नसें काट लेते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो यदि आपकी कुंडली में भी मंगल और सूर्य की युति है तो मिट्टी के घड़े से अगर आप पानी पिएंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप मिट्टी के घड़े में पानी शुद्धता के साथ रखें और उसी का पानी आप अपने लिए इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से आपका गुस्सा कम होगा और ये सूर्य मंगल के युति का जो अंगारक योग का प्रभाव है ये कम हो जाएगा। जिन घरों में सुख शांति नहीं है उनको मिट्टी के गमले में ही पौधे लगाने चाहिए। प्लास्टिक के या दूसरे किसी चीज के गमले में पौधे नहीं लगाने चाहिए। मिट्टी के ही गमले में पौधे लगाने चाहिए और गेरू से गमले को हर समय पेंट करना चाहिए। मंगल ग्रह का शुभ प्रभाव पाने के लिए घर का कुछ हिस्सा थोड़ा सा कच्चा जरूर छोड़ना चाहिए। थोड़ी सी फर्श की मिट्टी दिखाई देती रहे, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप 200 गज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं
तो उसमें कम से कम 20 गज ऐसा रखिए जहां मिट्टी दिखाई देती रहे और जो खुले आकाश के नीचे हो। इससे परिवार के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते। और जिन लोगों का मन शांत नहीं रहता है वो लोग बरगद के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं और उसकी गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर करें। ये सब ऐसे उपाय हैं जो सुनने में तो बहुत आसान हैं, करने में भी बहुत आसान हैं, लेकिन इनके परिणाम चमत्कारिक हैं। आप अगर इन उपायों को करेंगे तो आपको स्वयं महसूस होगा कि इतने सहज और सरल दिखने वाले उपाय कैसे जिंदगी को बदल करके रख देते हैं। आप अगर कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं या कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो मंगल। क्या आप ज्यादा गुस्सा करते हैं? क्या आपकी शादी में देरी हो रही है? क्या आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं? क्या आप बार बार बीमार हो जाते हैं? तो घबराइए नहीं, अब मंगल नहीं करेगा अमंगल। जानने के लिए देखिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए 5 खास चीजों के बारे में बता रहे हैं जो आपको कहीं पर भी आसानी से मिल सकती हैं। अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए जानते हैं मंगल से जुड़ी वो तीसरी चमत्कारी चीज कौन सी है जिसके उपाय से आपको खराब सेहत, कर्ज, कानूनी उलझनों से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिलेगी। बताइए पंडित जी। देखिए, मंगल ग्रह की 5 चीजों में से जो तीसरी चीज है वो है एक अन्न जिसको कहते हैं जौ, जो शुद्ध रूप से मंगल ग्रह का अनाज है। वैसे तो मसूर को भी मंगल ग्रह का अनाज माना जाता है, लेकिन जौ विशिष्ट रूप से मंगल ग्रह का अनाज है। ये रक्त को साफ करने का काम करता है। खून से संबंधित कोई भी रोग हो और अगर आप जौ की रोटी खाना शुरू कर दें तो विश्वास करें कि आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर कानूनी मामलों में आप फंसे हैं तो अपने घर में जौ की एक पोटली बना करके उसे किसी भारी चीज के नीचे रख दीजिए। देखिए इसका चमत्कार 45 दिनों में आपको कैसे दिखाई देता है। या जिन लोगों पर कर्ज बहुत है उन लोगों को मंगलवार को नदी में थोड़े से जौ जरूर बहाने चाहिए और ये हर मंगलवार उपाय 7 मंगलवार जरूर करने चाहिए। कुंडली में मंगल ग्रह के कमजोर होने के कारण अगर स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मंगल खराब होता है तो मुख्य रूप से 2 रोग देता है। एक तो डायबिटीज देता है और एक तो ब्लड प्रेशर देता है। ब्लड प्रेशर अगर मंगल मजबूत है तो हाई ब्लड प्रेशर देता है और अगर कमजोर है तो लो ब्लड प्रेशर भी देता है। लो ब्लड प्रेशर भी नुकसानदायक होता है। तो ऐसे में मंगल का रोग अगर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है आपको, तो हर रोज मेरा सुझाव है कि हर रोज, वैसे जौ की रोटी खाने में बहुत अच्छी नहीं होती, आप कहेंगे कि पंडित जी जौ की रोटी खिला रहे हैं, लेकिन जौ का आटा ही गेहूं में मिला करके अगर आप उसकी रोटी बनवा करके खाना शुरू करें और आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी आधी दवाई तो ऐसे ही बंद हो जाएगी। तो हर रोज जौ की रोटी बना करके उसको खाना चाहिए। मांगलिक दोष से अगर परेशान हैं, विवाह नहीं हो रहा है या वैवाहिक जीवन में कटुता का वातावरण बना हुआ है, तो सोमवार को शिवलिंग पर जौ के सत्तू में घी और शक्कर मिला करके भोग लगाना चाहिए। जौ का सत्तू बनाना चाहिए, उसमें घी और चीनी मिलाना चाहिए। एक पीतल या चांदी की प्लेट में रख करके भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष वंशिषणौ द्यौश्रम वर्ततः पदभ्याम भूमिरदि सहस्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि ओम नमः शिवाय।
कहते हुए भगवान शिव को सत्तू का भोग लगाइए। देखिए कैसे जिंदगी बदल जाती है और कैसे आपके जीवन में खुशी प्रवेश करती है। ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। एक सुखी और संपन्न जीवन की शुरुआत हो सकती है। चलिए राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर एक संकेत जरूर कर रहा है कि आज आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन आज आप पैसे की बचत नहीं कर पाएंगे और फिजूल खर्च आज पूरे दिन आपका बना रहेगा। लेकिन एक खुशी की बात है कि आपके बच्चे आपके लिए आज बहुत ज्यादा सहयोगी सिद्ध होंगे। तो आज आपको अपने सुबह की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से करनी चाहिए और तेल का दान, आज आपको बादाम का तेल दान करना चाहिए और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन लोगों को क्या कुछ उपाय करने हैं, ये जानते हैं। कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो बड़ा स्पष्ट है कि आज भाग्य आपका बुलंद रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी अच्छी खबर आपको मिलेगी और आज यदि आपको कोई बीमारी है उसकी आज जांच करवाने वाले हैं तो विश्वास रखिए आपको रोग से भी छुटकारा मिलने वाला है। शिवलिंग का जलाभिषेक आप जरूर करिए और भगवान शिव को सफेद फूल चढ़ाइए। गरीब और निसहाय लोगों को भोजन करवाइए। इन सारी चीजों का पुण्य आपको प्राप्त होगा जिससे आपका जीवन सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी ये खास पेशकश कालचक्र आगे भी जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए कालचक्र। बीमार हो जाते हैं तो घबराइए नहीं, अब मंगल नहीं करेगा अमंगल। जानने के लिए देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो मांगलिक दोष या मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों की वजह से आप अगर कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, कानूनी उलझनों में फंसे हुए हैं या फिर आपकी शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, तो मंगल से जुड़ी एक खास चीज का उपाय आपको जरूर करना है। ये पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन अभी जल्दी से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका पूरा दिन सफल हो जाए। बताइए पंडित जी। एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज आप तेल का दान करें और गरीबों में कंबल वितरित करें, इससे आपका दिन मंगलमय व्यतीत होगा। वृषभ राशि के जातकों को आज सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और पत्नी को कोई न कोई उपहार जरूर देना चाहिए। इसी तरह से मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आसमानी रंग के कपड़े पहने और गाय को हरा चारा खिलाएं। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि अपने पिता की सेवा करें और गायत्री मंत्र का जप करें। सिंह राशि के जातक आज तेल का दान करें और गरीबों को भोजन कराएं। कन्या राशि के जातकों को भगवान शिव को सफेद पुष्प, सफेद फूल चढ़ाना चाहिए और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जान लेने की। तो बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, प्रॉपर्टी से जुड़े किसी झगड़े की वजह से अगर परिवार में अशांति का माहौल है तो मंगलवार के दिन लाल चंदन की एक लकड़ी, 4 साबुत सुपारी और गुलाब के 4 फूल लीजिए और कुमकुम में सुपारी को रंग करके लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में उत्तर दिशा में रख लीजिए। निश्चित रूप से इससे पारिवारिक झगड़ा समाप्त होगा। तो मंगल ग्रह हमारा आज का विषय है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, मंगल से जुड़ी 5 चीजों में से चौथी चीज अब बताइए जिससे दुर्घटना और बीमारी से आसानी से निजात मिल सके। देखिए, मंगल से जुड़ी जो
5 चीजों में से चौथी चीज है वो है गुड़। मंगल के कारण अगर सेहत खराब रहती है तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ आपको जरूर खाना चाहिए। आप जानते हैं शुगर के रोगी भी अगर थोड़ा सा गुड़ खाएं तो इसका इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है जितना चीनी की चाय पीने से नुकसान होता है। बड़ी सर्जरी अगर होने की संभावना है या बार बार दुर्घटना हो रही है तो मंगलवार को तांबे के बर्तन में गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। प्रॉपर्टी को लेकर के परिवार के सदस्यों में अगर विवाद बढ़ रहा है तो किसी भी मंगलवार को सरसों के तेल का दीपक हनुमान मंदिर में जलाना चाहिए। साथ ही आटा और गुड़ से देसी घी में हलवा बना करके हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए और उसे बाहर गरीबों में बांट देना चाहिए। आपकी अधूरी इच्छा पूरी हो इसके लिए हर मंगलवार या शनिवार को बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिलाना चाहिए। आप अगर पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो किसी भी मंगलवार को पीपल के पत्ते पर गुड़ रख करके हनुमान मंदिर में भोग लगाएं। इससे आपको धन लाभ होने लगेगा और कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। तो तुला राशि का राशिफल आपको बताएंगे, उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, लेकिन उससे पहले ऋतु दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ऋतु, अपना सवाल पूछिए, आप पंडित जी से क्या पूछना चाहती हैं? मैडम, मेरे 2 सवाल हैं। मेरे हस्बैंड का नाम है मोहन प्रकाश वर्मा और मेरा नाम है ऋतु वर्मा। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 13/4/1976 और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/12/1976। मैडम, एक तो हमारे ऊपर कर्ज बहुत है और दूसरा हमारे उसमें मकान का योग है या नहीं है और हमारा मकान कब तक बनेगा? ऋतु, आपने प्रश्न किया है बेटा, आपके जन्म नाम प्रचलित नाम के हिसाब से आपकी तुला राशि बनती है और आपके राशि से 12वें भाव में इस समय राहु चल रहा है और इसका स्वामी बुध इसको स्नेहा दृष्टि से देख भी रहा है, जो इस बात का संकेत करता है कि सचमुच में इस समय आप थोड़े से ऋण भार से परेशान हो, कर्ज से परेशान हो। ये कर्ज आपका समाप्त हो जाए इसके लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार रोज आप पाठ करना शुरू करिए। अगर 7 बार रोज आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगी तो निश्चित रूप से 6 महीने के बाद कर्ज के भार से काफी कुछ आप मुक्त हो जाएंगी। जहां तक आपके पति का सवाल है तो पति भाव से 10वें भाव का स्वामी शनि है। मंगल और शनि दोनों की स्थिति पंचम नवम है। निश्चित रूप से जून 2015 के बाद आपके पति का भाग्य साथ देगा और वो काफी कुछ अच्छा करने में कामयाब होंगे। चलिए, अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, ये जानते हैं। आज तुला राशि के जातक पूरे दिन खुश रहेंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन आज आप सोच समझ करके ही किसी के बात में बोलें। कोई अगर बात कर रहा है तो बीच में आप टांग अड़ाने की कोशिश ना करें। पीपल के पेड़ की पूजा करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और जरूरतमंद लोगों को अनाज दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज उनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, ये जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक कहीं धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। किसी जरूरतमंद की आपको मदद भी करनी चाहिए, लेकिन आज आपको थकान महसूस होगी। चांदी का नाग आपको शिव मंदिर में दान करना चाहिए और श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। गणेश चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि के जातकों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आज वो स्वस्थ रहेंगे या नहीं, खुश रहेंगे या नहीं, और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन लोगों को क्या कुछ उपाय करने हैं, ये जानते हैं। आज किसी काम में देरी हो सकती है।
आपको आज गुस्सा ज्यादा आ सकता है, लेकिन आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। केसर मिला हुआ दूध सेवन करें और केसर का तिलक लगाएं। ओम ब्लिंग बृहस्पतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब मंगल ग्रह से जुड़ी 5वीं और आखिरी चीज हमें बता दीजिए, जिससे हम हमेशा सेहतमंद रहें और फिट रहें। कौन सी वो आखिरी चीज है? देखिए, मंगल से जुड़ी आखिरी और 5वीं चीज जो है वो है रंग, लाल रंग। मंगल कुंडली में अगर शुभ कारक है तो लाल रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मंगल अगर कुंडली में कमजोर है या अनिष्ट कारक स्थानों में बैठा हुआ है या आपके कुंडली का मार्केश है, दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है मंगल, तो लाल रंग भूल करके भी नहीं धारण करना चाहिए। जिन लोगों को सर्दी जुकाम ज्यादा होती है उनको तो लाल रंग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, लेकिन मंगल दोष की वजह से अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में दरार पड़ रही है तो लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने बेडरूम में सिरहाने रखिए और अपने घर में लाल रंग के फूल जरूर लगाइए। इससे आपके वैवाहिक जीवन में आ रही कटुता समाप्त होगी। घर में रखी दवाइयों को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों करना चाहिए और इससे आपको क्या फायदा, क्या नुकसान हो सकता है, ये जरूर आपको पंडित जी बताएंगे वास्तु टिप में। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ज्यादा बीमार रहते हैं तो घर में रखी दवाइयों को हमेशा आप छिपा कर रखिए। उसको मेडिकल स्टोर के काउंटर की तरह अगर सजा करके आप रखेंगे या खुले में रखेंगे तो विश्वास करिए घर से कभी रोग जाएगा नहीं। इसलिए दवाइयों को जितना अधिक छिपा करके रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। एक मीठी रोटी बच्चे के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा करके और किसी भैंसे को शनिवार को खिला दीजिए तो बच्चे का रोग समाप्त हो जाएगा। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का भाग्य साथ देगा। बच्चों से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और आज आप पूरे दिन प्रसन्न भी रहेंगे। आज आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और पिता की सेवा करनी चाहिए, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों को भी उनका आज का राशिफल बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से, राहुल। उनसे बात कर लेते हैं। राहुल, अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1977। वक्त है 7:11 बजे का। जन्म स्थान है मोतिहारी, बिहार। मैं 2 साल से बेरोजगार हूँ और कर्ज का बोझ भी बहुत ज्यादा है। मैं कब तक इससे मुक्त हो जाऊंगा और नौकरी कब तक मिल जाएगी? शुक्र और चंद्रमा की स्थिति द्वितीय द्वादश की बनी है। अभी शीघ्र भविष्य में रोजगार परक होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। अभी कम से कम रोजगार परक होने में आपको जून तक का समय लगेगा। आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का रोज पाठ करें और जो नवरात्र आ रहा है इस नवरात्र में 100 पाठ दुर्गा चालीसा के पूरे नवरात्र 9 दिन करें। निश्चित रूप से आपका नवरात्र के बाद अच्छा काम भी लग जाएगा और आपको सफलता भी मिलेगी। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है वो जान लेते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आमदनी घटने का संकेत मिल रहा है और आपका फिजूल खर्च भी होगा, लेकिन जल्दी कोई अच्छी खबर भी आपको मिलने वाली है। यह एक प्लस पॉइंट है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए और किसी सपेरे को कुछ पैसा दीजिए और जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पूछिए अपना सवाल, अपना पहले नाम बता दीजिए, उम्र बता दीजिए और पूछिए पंडित जी से क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार शर्मा है पंडित जी। क्या नाम है, फिर से बताइए। मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार शर्मा। जी ब्रजेंद्र जी बोलिए। हाँ पंडित जी, मैं अपनी पुत्री के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। जी।
मेरी पुत्री का डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1984 जी और समय है शाम के 4:30 बजे जी और स्थान है मेरठ। जी, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित हूँ। उसका विवाह कब तक होगा और कैसा होगा और उसका वर अभी कैसा होगा? विवाह का निकट भविष्य में कोई संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है जी। 31वां वर्ष चल गया है और आपके सारे प्रयास निरर्थक साबित हो रहे हैं और इसको 2 जुलाई 2015 के बाद विवाह के योग बनने शुरू होंगे। सितंबर और अक्टूबर तक जाकर के कहीं रिश्ता फाइनल होगा और फरवरी मार्च 2016 में विवाह होगा। लेकिन उससे पहले इसको चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन व्रत करे, पीले कपड़े पहने, चने की दाल और गुड़ का भोग केला के पेड़ के पास लगाए और बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़े, तो जाकर के इसके विवाह का अच्छा संयोग बनेगा। चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, जानते हैं। आज मीन राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। घर में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और शुभ कार्य भी होंगे। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। नौकरों को उपहार दीजिए और तेल का दान करिए। तेल लगी रोटी कौओं को खिलाइए, इससे आपके भाग्य में 4 चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।